धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ता था श्री कृष्ण भगवान को अपने ही रिश्तेदारों का वध। पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब अधर्म को नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ईश्वर का धरती पर अवतरण होता है। भगवान श्री कृष्ण भी अवतारी चेतना थे और उनका अवतार द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ था, क्योंकि उस समय धरती पर अनेक असुरों का आतंक कायम था, जिसके चलते धर्म का लोप हो रहा था और वह खतरे में थी। धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने अनगिनत राक्षसों और असुरों का तो वध किया ही, धर्म की स्थापना के रास्ते में बाधा डालने वाले अपने परिवार के रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। अपने सगे संबंधियों तक को श्री कृष्ण ने यमलोक पहुंचाने में कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने कौन कौन से रिश्तेदारों का वध किया था। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का सबसे पहले वध किया था। कंस का आतंक उन दिनों बहुत ज्यादा था, जिसके कारण धर्म खतरे में थी। उसने कृष्ण की माता देवकी और पिता वसुदेव को वर्षों तक बंदी बनाकर कारागार में डालकर रखा था और कृष्ण के पहले जन्म लेने वाले उनके सभी भाइयों की जन्म लेते ही हत्या कर दी थी। श्री कृष्ण ने अपने फुफेरे भाई शिशुपाल का युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय हुए राष्ट्रीय यज्ञ के समय वध किया था। जरासंध और कंस का मित्र शिशुपाल रुक्मणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन शिशुपाल को श्री कृष्ण ने हराकर रुक्मणी का हरण कर लिया था और श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह कर लिया था। इस कारण से शिशुपाल और श्री कृष्ण से हमेशा क्रोधित रहता था और उनसे ईर्ष्या द्वेष रखता था। इसी कारण युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय हुए राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की प्रथम पूजा होने पर चिढ़कर उसने श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा अपमान किया और अनेक कटु वचन बोले। लेकिन शिशुपाल की मां दिए हुए अपने वचन को निभाते हुए श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल से 100 से भी ज्यादा अपशब्द कहकर अपमानित किया, तब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। उसकी माता हिडिंबा ने उसे कहा था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर हो उसी की तरफ से युद्ध करना। श्री कृष्ण को यह मालूम था कि अगर घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक कौरवों के तरफ से युद्ध करेगा तो पांडव उसे हरा नहीं पाएंगे। इस तरह पांडव खतरे में पड़ जाएंगे। अतः ब्राह्मण वेश में जाकर उन्होंने बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक महाभारत युद्ध देखना चाहता था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसके कटे सिर को एक पर्वत पर स्थापित कर दिया। बर्बरीक का कटा सिर महाभारत का पूरा युद्ध देखता रहा था। यही बाद में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने लगे। श्री कृष्ण के अपने रिश्तेदारों के वध का यह कहानी सुनकर आप अपने विचार जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।